हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे जो अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है हमारा समांतर श्रेणी, और इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर लिया था। आज हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को सॉल्व करना है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलेंगे इसको क्या, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो कौन कौन हमारे समांतर श्रेणी है। यदि एपी है तो इसका सार्वअंतर, सार्वअंतर क्या होता है हमारा, इसमें सार्वअंतर होता है डी, यानी कि डी निकालना है। इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन पद लिखिए, और इसके आगे वाले तीन पद आपको निकालने हैं। अगर क्या इनका सार्वअंतर क्या आएगा, सेम आएगा, यानी कि समांतर श्रेणी का एपी अगर सार्वअंतर डी जो है सेम आएगा सबका, तो हमें क्या करना है, हमें उसके तीन और पद निकालने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एपी दिया हुआ है यानी कि समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हम इनका सार्वअंतर निकालते हैं। तो सार्वअंतर के लिए क्या होता है, सार्वअंतर के लिए करते हैं हम a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, a2 क्या है हमारे पास, a2 है 4 और a1 क्या है 2 है हमारे पास, तो यानी कि 4 माइनस 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा 2। अब दूसरा क्या करते हैं हम, a3 माइनस a2, इसके लिए क्या करते हैं हम, a3 क्या है हमारे पास, a3 है 8, a2 है हमारे पास 4, यानी कि इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि घटाएंगे तो आएगा 4। ठीक है, अब a4 माइनस a3, a4 कितना है 16 ये वाला, एंड माइनस कर देंगे a3, a3 कितना है 8, तो दैट मींस यहां आ जाएगा 8। अब जब हमने इसको सॉल्व किया, यानी कि हमारा सार्वअंतर कितना आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, समान नहीं आ रहा है, तो दैट मींस इसके तीन पद हमको नहीं निकालने, यही हमको क्वेश्चन में कहा गया था। तो यहां पर आपको स्टेटमेंट लिखनी होगी, क्या लिखनी होगी, इसीलिए क्रमागत क्रमागत पदों पदों का अंतर समान नहीं है, अतः अतः यह एक एपी यानी कि समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था उसके फर्स्ट पार्ट को जो है इजीली सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट ये रहा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सार्वअंतर निकालना पड़ेगा। तो सार्वअंतर के लिए क्या करते हैं हम, सार्वअंतर के लिए करते हैं हम जब हल करेंगे, इसके लिए करते हैं हम a2 माइनस a1। ठीक है, a2 क्या है हमारे पास 5/2, तो यहां लिख देंगे 5/2, बीच में माइनस आ जाएगा। a1 क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। देखो ये भिन्न में, इसको भी भिन्न में बदल लो, यानी कि दोनों में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है, और 5 1 जा 5, यानी कि 5 माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, क्या आ जाएगा 1/2। सेम चीज दूसरे के लिए करेंगे, तो ये हो जाएगा a3 माइनस a2 इज इक्वल टू, a3 क्या है 3 है हमारे पास, माइनस a2 क्या है 5/2। अब देखो ये भी भिन्न में, इसको भी भिन्न में बदल लो, इसके अपॉन 1 लिख देंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 2 ही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 1/2। एक और पद निकाल लेते हैं। देखिए लास्ट में क्या है, a4 माइनस a3, a4 कितना है हमारे पास 7/2 और a3 कितना है 3 है, तो इसको भी क्या कर लेंगे हम, सिंपली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। एलसीएम आ जाएगा हमारे क्या 2 आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 7 1 जा 7 हो जाएगा, बीच में माइनस 2 3 जा 6, यानी कि 7 में से 6 को घटा देंगे, यानी कि सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 आएगा। अब देखिए यहाँ पर सार्वअंतर कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे देयरफॉर क्रमागत पदों का सार्वअंतर समान है, अतः यह एक क्या है, एपी है। ठीक है, अब इसने बोला था अगर एपी होता है, समांतर श्रेणी होती है, तो हमने क्या करना है, इसके तीन पद निकालने हैं। दैट मींस इसके हमने क्या निकालने हैं, तीन पद और आगे वाले निकालने हैं। इसके बाद इसके आगे जो तीन पद, तो यहां लिख देंगे तथा इस एपी के तीन और पद निम्नलिखित है। अब अगर हम इनके तीन पद और निकालेंगे, तो तीन पद सबसे पहले उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए चार पद तो हमारे पास दिए हुए हैं, हमने क्या निकालना, पांचवा पद निकालना, यानी कि a5 हो जाएगा। तो यानी कि यहां क्या लिख देंगे a5 इज इक्वल टू क्या होता है a4 प्लस डी। अब डी क्या है हमारा, डी है हमारा सार्वअंतर, क्या है सार्वअंतर। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, यहां पर इसको लिख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपली a5 निकल जाएगा। a4 कितना था, a4 था हमारे पास 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2 प्लस डी कितना आया हमारे पास, डी आया हमारे पास 1/2।
2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, देखो दोनों में सेम सेम है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको बस सॉल्व करना है। तो एलसीएम आ जाएगा 2, क्योंकि एलसीएम 2 ही आएगा हमारा, और 7 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, यानी कि इस 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मींस आ जाएगा 4, यानी कि इसके बाद वाला जो पद होगा वो क्या आएगा, हमारा 4 आएगा। अब निकालना हमने A6, तो A6 के लिए क्या होगा, A6 के लिए होगा A5 प्लस D। ठीक है, A5 क्या है, A5 अभी जस्ट हमने निकाला है, तो दैट मींस इसमें जब इज इक्वल टू करके इसको सॉल्व करेंगे तो A5 की वैल्यू कितनी आई है, 4 प्लस D की वैल्यू क्या है, ये है हमारा सारवंतर, यानी कि 1/2। अब ये भिन्न में, इसको भी भिन्न में बदल लो। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम आ जाएगा हमारा 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 1 1 जा 1, यानी कि 9/2 क्या आ जाएगा, 9/2। A6 कितना है हमारा, 9/2। उसके बाद हमने क्या निकालना है, A7, तो A7 के लिए यहां लिख देंगे। A7 के लिए क्या होगा, यहां आ जाएगा A6 प्लस D। A7 कितना निकाला हमने, 9/2, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 9/2। ठीक है, अब 9/2 लिख दिया। अब हमको क्या लिखना है, प्लस डी। डी की वैल्यू क्या है, 1/2। डी क्या है हमारा, सारवंतर। सारवंतर यानी कि डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी हमारा सारवंतर क्या है, 1/2, तो हमने यहाँ 1/2 लिख दिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो एलसीएम तो हमारा 2 आ जाएगा, एलसीएम आ गया 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली ये आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 1, ऊपर ऊपर वाला जुड़ जाएगा आपका 9 प्लस 1, यानी कि 10/2। इस 2 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5। तो दैट मींस हमारे पास क्या आ चुके हैं, जो हमने 3 पद निकालने थे, कौन कौन से, एक तो हमने ये वाला निकाला, 5वां पद क्या है हमारे पास 4, 6वां पद आया 9/2, एंड 7वां पद आया हमारे पास 7। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास -1.2, -3.2, -5.2, एंड लास्ट पद है हमारे पास -7.2 एंड सो ऑन। अब सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि क्या इनके बीच में जो अंतर है वो सारवंतर इक्वल है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, A2 क्या है हमारे पास, A2 है -3.2। ठीक है, बीच में माइनस A1 की वैल्यू क्या है, -1.2। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी माइनस में 3.2, माइनस माइनस का क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 1.2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो सिंपली 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। अब सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है। ठीक है, इसलिए घटा रहे हैं, प्लस माइनस का माइनस ही होता है। तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और सिंबल बड़े नंबर का, तो बड़े नंबर के साथ माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास सारवंतर, यानी कि डी आया हमारे पास -2.0। अब अगला पद को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए क्या करते हैं, A3 माइनस A2। ठीक है, अब इसको लिख देंगे, A3 क्या है, -5.2 माइनस -3.2। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, माइनस माइनस का प्लस करते हैं। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएगा बीच में। अब इधर तो माइनस है, लेकिन माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस होता है, दैट मींस ये घटेगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 0.-2, क्या जाएगा 0.-2। उसके बाद हमारा अगला पद जब हम निकालते हैं तो A4 माइनस A3, उसके लिए होता है -7.2, जो हमारा A4 है, और उसके बाद हमारा आ जाएगा -5.2। इसमें भी सेम कंडीशन, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, दैट मींस इसमें भी क्या जाएगा, 5 में से 7, यानी कि 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2.22 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर लिख लो सारवंतर, सारवंतर D इज इक्वल टू क्या है, -2.0। ठीक है, अब इन सब में सारवंतर कितना आ रहा है, -2.0 आ रहा है, दैट मींस इसका हमने क्या निकालना है, आगे के जो 3 पद हैं इससे भी आगे वाले वो निकालने हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, क्रमागत पदों का सार्व अंतर समान है, अतः यह एक एपी है तथा इस एपी के 3 और पद निम्नलिखित हैं। अब इसके और पद, यानी कि हमारे पास 4 पद तो दिए हुए हैं, A5 निकालना है। तो A5 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, A5 इज इक्वल टू, A5 के लिए हो जाएगा A4 प्लस D। A4 कितना है, A4 हमारे पास दिया हुआ है, तो A4 की जब हम वैल्यू रखेंगे इसमें तो उसके लिए क्या आ जाएगा, A4 की है 7.2। ठीक है, प्लस D की वैल्यू क्या है, -2.0। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहां पर सिंपली हो जाएगा, देखो ये माइनस में है, यहां प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो दैट मींस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी -7.2, प्लस माइनस का माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.0, और माइनस माइनस का प्लस, सिंबल तो बड़े नंबर का आएगा, लेकिन ये आ जाएगा हमारे पास 9.2। इसके अगले वाला पद यानी कि A5 जो आएगा वो आ जाएगा -9.2। इसके बाद हमको क्या निकालना है, A6, तो A6 के लिए क्या हो जाएगा, A5 प्लस D।
A5 कितना निकाला हमने -9.2 और सिंपली D क्या था हमारे पास प्लस -2.0 सार अंतर जो है हमारे पास इसको यहां लिख दिया हमने। उसके बाद जब इसको सॉल्व कर रहे थे हम तो प्लस माइनस का माइनस यानी कि जुड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 11.2। क्या हो जाएगा हमारे पास 11.2 क्योंकि 9 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। लास्ट है हमारे पास A7 के लिए क्या करते हैं हम A6 प्लस D इज इक्वल टू सेम चीज A6 अभी जस्ट हम निकाल चुके हैं। कहां पे निकाला हमने ये निकाला है 11.2 तो यहां लिख देंगे -11.2 फिर बीच में प्लस D की वैल्यू क्या है -2.0 ठीक है। प्लस माइनस का माइनस सेम चीज होगा इसमें ऐड हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -13.2। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो हमारा थर्ड पार्ट था इसको भी हमने क्या कर लिया है इजीली सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। इसमें भी सबसे पहले हमको क्या निकालना है सारवांतर निकालना है। तो सारवांतर के लिए क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू ठीक है यहाँ पे हल लिख दीजिए। जब हल करेंगे तो A2 माइनस A1 यानी कि A2 कितना है हमारे पास A2 है हमारे पास -6 और A1 कितना है हमारे पास -10 हो जाएगा ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस का कितना होगा ये हो जाएगा -6 प्लस 10 इज इक्वल टू प्लस माइनस का माइनस यानी कि घट जाएगा तो 4 आ जाएगा क्योंकि सिंबल बड़े नंबर का प्लस है। अब हमको क्या करना है A3 माइनस A2 इसके लिए भी सेम चीज हो जाएगी -2 -6 हो जाएगा इज इक्वल टू इसमें माइनस माइनस का प्लस तो मैं सीधे लिख लेता हूं। देखो ये 6 जो है प्लस में हो जाएगा ये माइनस है यानी कि 6 में से 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। अब इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए होता है A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A4 कितना है हमारे पास A4 है 2 उसके बाद A3 कितना है बीच में माइनस तो A3 की वैल्यू है -2 तो यहाँ -2 आ जाएगा इज इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस आ जाएगा और 2 यानी कि इसका भी क्या आ जाएगा 4। यानी कि इन सबका जब हमने अंतर निकाला तो हमारे पास तीनों का कितना आया 4 आया। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं सारवंतर आया हमारे पास D इज इक्वल टू 4। अब इसने क्वेश्चन में बोला था अगर हमारा सारवंतर सेम आता है क्या आता है अगर सारवंतर सेम आता है तो हमने उसके आगे वाले 3 पद और निकालने हैं। तो उसके लिए स्टेटमेंट लिख देंगे देयरफॉर क्रमागत पदों का सारवंतर समान है अतः यह एक AP है तथा इस AP के 3 और पद निम्नलिखित हैं ठीक है। अब इसने बोला था कि अगर हमारी जो समांतर श्रेणी है उसका सारवांतर जो D है वो समान आता है तो हमको क्या निकालना है उसके आगे वाले 3 पद निकालने हैं। तो D आ चुका है सेम तो हमें और पद निकालने के लिए यहां क्या लिख देंगे A5 क्योंकि A4 हमारे पास दिया हुआ है यानी कि 4 पद दिए हुए हैं 5वां पद निकालना है 5th वाला टर्म निकालना है हमको। तो इसके लिए क्या हो जाएगा A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D ठीक है। A4 क्या है A4 इसमें दिया हुआ है हमारे पास तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस D कितना है हमारे पास 4 तो दैट मींस ये आ जाएगा हमारे पास 6 यानी कि इसके आगे वाला पद कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या निकालना है छठवां पद यानी कि A6 तो ये हो जाएगा A5 प्लस D इज इक्वल टू A5 यानी कि हमने कितना निकाला है 6 निकाला है और प्लस D हमारा 4 तो दैट मींस आ जाएगा 10 ठीक है। उसके बाद निकालना है हमने A7 क्या हो जाएगा A6 प्लस D इज इक्वल टू A6 अभी जस्ट निकाला हमने 10 प्लस D हमारा सारवंतर 4 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 14 यानी कि इसके आगे वाले जो पद होंगे वो होंगे हमारे पास 6 10 और 14 ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो है कौन कौन से पार्ट सॉल्व किए हैं थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को इतने इजी तरीके से सॉल्व किया है कि आप देखते ही अब तो कर ही रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उनको सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 3 नेक्स्ट पद है 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 एंड लास्ट पद है चौथा पद हमारे पास 3 प्लस 3 √2। अब सबसे पहले हमने क्या करना है इसमें चेक करना है कि सारवंतर समान है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारी प्रोसेस क्या है जब हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास A2 माइनस A1 इसके लिए क्या कर रहे थे हम A2 क्या है हमारे पास 3 प्लस √2 ठीक है बीच में माइनस और A1 क्या है हमारे पास 3। जब इसको घटा देंगे तो देखो नंबर से नंबर ही घटेगा तो 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। दैट मींस हमारे पास क्या आ जाएगा √2 सिर्फ √2 ही तो बचेगा जब 3 में से 3 को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड क्या है हमारे पास A3 माइनस A2 A3 क्या है हमारे पास ये रहा 3 प्लस 2 √2 ठीक है और A2 क्या है हमारे पास A2 है हमारे पास 3 प्लस √2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको बड़ी बारीकी से देखना आप बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ज्यादातर बच्चे इसी टाइप के क्वेश्चनों में फंसते हैं। इसमें देखो
ये जो हमारे पास दिया हुआ है, इसने बोला है कि जो ये √2 है ये कितने हैं, 2 है। 2 है का क्या मतलब है, अगर मैं आपको बताऊं तो इसके कहने का मतलब है √2 और √2 यानी कि 2 √2 है। इसका मतलब क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 √2 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैट मींस ये वाले √2 है और ये सिर्फ एक ही √2 है। अगर इस 2 √2 में अगर मैं एक √2 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, एक ही √2 बचेगा, ठीक है। ये तो हो गया सॉल्व। इस 3 में से इस 3 को हम घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। दैट मींस क्या बच रहा है, देखो अगर इस 2 √2 में अगर मैं एक √2 को घटा दूं, ठीक है, क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ √2 ही बचेगा। तो बस इसको इसी टाइप से देखना था। और 3 में से 3 तो वैसे भी सब्सट्रैक्ट हो रहा है यानी कि घट रहा है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, √2, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या था, a4 - a3, तो ये आ जाएगा a4 - a3। बस सेम प्रोसेस है, बस आपको बेसिक चीजें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए आपको, तो आप इजीली कर सकते हो। हमारे पास a4 कितना है, 3 + 3 √2, इसमें भी सेम कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 + 2 √2, ठीक है। अब देखो ये 2 √2 है और ये 3 है, तो 2 √2 में से 3 √ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो √2 ही बचेगा, और 3 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो दैट मींस √2 ही बचेगा। दैट मींस हमारा जो सॉल्यूशन आया है, सॉल्यूशन का मतलब यानी कि जो हमारा सार्वंतर आया, क्या आया है, सार्वंतर। तो सबसे पहले ये लिख देंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है हमारा, डी कितना आया है, √2। तो इसने बोला था अगर हमारा सार्व अंतर क्या आ जाता है, सेम आ जाता है, समान आ जाता है, तो हमने इसके आगे वाले 3 पद और निकालने हैं। तो इसके हमें क्या निकालने पड़ेंगे, 3 पद और। तो उसके लिए सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, क्रमागत पदों का सार्वंतर समान है, अतः यह एक एपी है तथा इस एपी के 3 और पद निम्नलिखित हैं। अब हमने क्या निकालना है, इससे आगे 3 और पद निकालने। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 4 पद दिए हुए हैं, दैट मींस हमको 5वां पद निकालना है। तो 5वें पद के लिए क्या हो जाएगा, a5 = a4, यानी कि 4 तक तो दिए हुए हैं। a4 में अगर मैं √2 को ऐड करूंगा तो मेरे पास a5 आ जाएगा, यानी कि d, ठीक है। तो d को ऐड करना पड़ेगा। a4 कितना है हमारे पास, ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 3 √2, बीच में क्या है, प्लस है ना, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और d क्या है हमारे पास, √2। तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये सिंपली आ जाएगा हमारे पास 3 + 4 √2, क्योंकि 3 में 1 एक और ऐड कर रहे हैं, तो दैट मींस 3 में एक √ ऐड हो जाएगा, तो 4 √2 हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज इसमें a6 के लिए करेंगे, तो a6 के लिए क्या हो जाएगा, a5 + d। a5 क्या था हमारे पास, a5 अभी जस्ट निकाल चुके हैं, 3 + 4 √2 में प्लस √2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 + 5 √2, सेम चीज आ जाएगी। अब a7 में क्या हो जाएगा, a6 + d इसमें हमने क्या करना है, a6 हमने अभी जस्ट निकाला है, तो ये हो जाएगा 3 + 5 √2, इसमें √2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 √2, यानी कि 3 + 6 √2। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने क्या करना था, इसके आगे वाले 3 और पद निकालने थे। तो वो 3 पद और क्या है हमारे पास, 3 + 4 √2 एंड 3 + 5 √2 एंड 3 + 6 √2। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया है, जो 5th पार्ट है उसको सोल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम अपने 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट में भी सेम चीज, हमने सबसे पहले सारवंतर निकालना है, तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम सबसे पहले इसका सारवंतर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा a2 - a1 a2 कितना है हमारे पास, a2 है हमारे पास 0.22 माइनस a1 कितना है 0.2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये 2 और ये 2 यानी कि माइनस हो जाएंगे, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 0.02, क्या आ जाएगा 0.02। दूसरी चीज क्या है, a3 - a2, a3 क्या है, ये है हमारे पास, तो 0.222 माइनस 0.22, तो दैट मींस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ये 2 और ये 2 आपस में जब सब्सट्रैक्ट होंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 और 0 2, यानी कि ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और लास्ट a4 माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, a3 = 2 यानी कि 4 2 है, इसमें माइनस कर देंगे a3 कितना आ जाएगा 0.222। अब देखिए 3 0 आ जाएंगे, दैट मींस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.000 और 2। अब देखिए इनका जब हम सारवंतर देख रहे हैं तो एक भी जो है समान नहीं है, ठीक है। दैट मींस यहां क्या लिख देंगे, क्रमागत पदों का सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह एक एपी आएगा यहां, एपी नहीं है, यानी कि यह क्या नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। बस हमको यही बताना था कि अगर समांतर श्रेणी होती है तो हमें उसके 3 पद निकालने हैं, अगर नहीं होती है तो हमें उसके 3 पद नहीं निकालते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अदर पार्टों की तरफ, वो है हमारा 7 पार्ट।
7 पार्ट है हमारे पास, 0, -4, -8 एंड -12 हमारे पास ये AB दी हुई है और हमने चेक करना है कि क्या इनका सारवांतर D जो है समान है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है हमारे पास A2 - A1 इज इक्वल टू, जब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हमें अंतर निकालना है। तो A2 क्या है -4 और -0। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास A3 -A2, A3 क्या है हमारे पास -8 और दूसरा क्या है हमारे पास -4। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा यानी कि -8 + 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का माइनस यानी कि -4। लास्ट है A4 - A3 इज इक्वल टू, A4 कितना है -12 माइनस और -8, क्योंकि हमारे पास क्या है A3 कितना है, A3 है -8। तो जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस होगा यानी कि 12 + 8 माइनस कितना आ जाएगा 4। अब इनका क्या आ चुका है, सारवांतर क्या आ रखा है, सेम आ रखा है। तो दैट मींस हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सारवांतर, यानी कि सीधे सीधे स्टेटमेंट लिख देते हैं, क्रमागत पदों का सारवांतर अंतर बराबर क्या आ जाएगा हमारा -4। ठीक है, समान है अतः यह एक एपी है। अतः यह क्या है हमारा एक एपी है। तो हम इसके क्या निकालेंगे, 3 और पद निकालेंगे तथा इस एपी के 3 और पद यानी कि हमको क्या निकालने हैं, निम्नलिखित हैं। क्या कहा मैंने आपको कहा कि हमने और पद निकालने हैं, यानी कि इससे आगे वाले। देखिए जब इससे आगे वाले जब हम और पद निकालेंगे तो 4 पद तो दिए हुए हैं, यानी हमको निकालना है A5 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, A5 के लिए होता है हमारे पास A4 + D। ठीक है, A4 कितना है हमारे पास, A4 हमारे पास था -12, ये हो जाएगा -12 प्लस D कितना आया हमारा -4, तो ये आ जाएगा हमारे पास -4। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -12 प्लस माइनस का -4 माइनस माइनस का प्लस यानी कि -16। नेक्स्ट निकालेंगे हम, नेक्स्ट क्या आ जाएगा A6 इज इक्वल टू A5 + D। A5 कितना निकाला हमने, A5 -16 या -16 प्लस -4, सेम चीज इसमें हो जाएगा 16 प्लस माइनस का -4 यानी कि -20। ठीक है, सेम चीज A7 के लिए 7वां पद जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा A6 + D। A6 कितना है हमारे पास, A6 अभी जस्ट निकाला हमने -20 और सिंपली प्लस -4, तो दैट मींस प्लस माइनस का माइनस होगा, इसको ऐड करेंगे तो -24। तो इस प्रकार से हमारे जो पद आए हैं वो क्या आए हैं, -16, -20 एंड -24। इस प्रकार से हमने जो इसके 3 और पद थे वो हमने निकाल लिए हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने 8th पार्ट पे। 8th पार्ट में क्या है हमारे पास, पहला पद और दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद सारे हमारे पास सेम दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे -A2 - A1 इज इक्वल टू, इसके लिए क्या होता है 1/2, वो भी माइनस का, बीच में इसमें माइनस है ऑलरेडी। तो दूसरा पद क्या है हमारे पास, देखो इसमें A2 क्या है -1/2 और A1 भी क्या है -1/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास सिंपली -1/2 माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब सिंपली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का माइनस यानी कि सेम वैल्यू है तो 0 हो जाएगा। सेम चीज A3 - A2 में करेंगे तो क्या आएगा -1/2 माइनस -1/2। देखिए ये भी माइनस माइनस का प्लस होगा, तो दैट मींस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो सेम ही बनेगा, तो 0 आ जाएगा। अब निकालेंगे हम A4 - A3, इसमें भी सेम चीज होगा क्योंकि सेम ही वैल्यू है, तो -1/2 माइनस -1/2। अब इसमें भी क्या होगा, यहां पर भी माइनस माइनस का प्लस होगा, दैट मींस क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इनका सारवांतर क्या है, 0 आ चुका है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, आगे की 3 पद निकाल सकते हैं। तो यहां लिख देंगे सारवांतर इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या होगी, क्रमागत पदों का सारवांतर समान है अतः यह एक क्या है, एपी है तथा इस एपी के 3 निम्नलिखित 3 पद, क्या 3 पद निम्नलिखित हैं। अब 3 पदों को हमको जब निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इधर मैं लाइन डाल लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसके 3 पद यानी कि 4 पद तो दिए हुए हैं, तो हमको क्या निकालना है, 5वां पद। तो A5 इज इक्वल टू A4 + D। A4 कितना था हमारे पास -1/2, ठीक है, और प्लस D कितना है हमारा 0, तो 0 इसमें ऐड करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी हमारी, यानी कि -1/2 ही आएगा। सेम चीज A6 के लिए करेंगे तो A5 + D। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या होगा, देखिए A5 क्या निकाला हमने -1/2, ठीक है, इसमें
डी की वैल्यू पुट कर देंगे तो सेम चीज आ जाएगी -1/2। A7 के लिए जब हम करेंगे तो A6 प्लस डी, A6 भी -2 ही आया है, डी की वैल्यू 0 है, दैट मींस ये क्या आ जाएगा हमारे पास -1/2। यानी कि यह जो AP है यह -1/2 -1/2 आगे बढ़ता ही जाएगा। इस प्रकार से यह श्रेणी आगे चलती रहेगी। अब बढ़ते हम इसके आगे के जो और नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ। 9th पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का 1, 3, 9 एंड 27। इसमें हमको क्या चेक करना है, इसमें भी सेम चीज चेक करनी है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, A2 कितना है 3 और A1 कितना है हमारे पास 1 है, तो दैट मींस ये आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, सेम चीज नेक्स्ट A3 माइनस A2 इज इक्वल टू, A3 कितना है 9 माइनस A2 कितना है 3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 6। A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास सार्वंतर जो है सेम नहीं आ रहा है, दैट मींस यहां क्या लिख देंगे, सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं होगा। यानी कि यह क्या नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। 10th पार्ट है हमारे पास A और 2A 3A 4A। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास A2 माइनस A1। इसके लिए क्या होता है हमारे पास 2A माइनस A इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हमारे पास A ही बचेगा। दूसरा A3 माइनस A2 3A माइनस 2A, इसमें भी क्या बचेगा A ही बच रहा है। A4 माइनस A3, इसमें क्या हो जाएगा 4A माइनस 3A, तो इसमें भी A बच रहा है। तो दैट मींस इसका जो सार्वंतर है वो सेम आ रहा है, तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इसके आगे वाले 3 और पद निकालने पड़ेंगे। अब इसके आगे वाले जब हम 3 और पद निकालेंगे तो उसके लिए सबसे पहले सार्वंतर D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू हो जाएगा आपका A। ठीक है, तो यहां लिख देंगे क्रमागत पदों का सार्वंतर, क्या क्रमागत पदों का जो सार्वंतर होगा वो क्या होगा, सार्वंतर क्या है, सार्वंतर है इसमें हमारे पास D इज इक्वल टू A है। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या है स्टेटमेंट, अतः यह एक AP है। अब AP है तो हमको क्या करना था, AP है तो हमको इसके क्या निकालने थे, तथा इस AP के 3 और पद निम्न है। ठीक है, यानी कि इसके और हमको क्या निकालना है, 3 और पद निकालने, तो उसके लिए 4 पद तो हमारे पास दिए हुए हैं, यानी कि 5वां पद निकालना है, उसके लिए होता है A4 प्लस D। ठीक है, इसके लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो A4 कितना है, ये हमारे पास 4A प्लस D कितना आया हमारा सार्वंतर, वो आया 1, तो दैट मींस ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 5A। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा A6 निकालने के लिए A5 प्लस D, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा A5 हमने जस्ट निकाला हमने 5A प्लस A, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6A। यानी कि जो हमारा छठवां पद होगा वो क्या होगा 6A। लास्ट पद क्या होगा A7 के लिए क्या होगा हमारे पास, A7 के लिए होगा A6 प्लस D। A6 अभी जस्ट हमने निकाला है 6A, तो दैट मींस 6A प्लस इसमें A ऐड करेंगे जो सार्वंतर है हमारा, तो आ जाएगा 7A। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर जो 4th है उसके 10 पार्ट जो है सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाकी के जो पार्ट हैं वो आपके लिए होमवर्क में है, आप उनको घर पर एक बार प्रैक्टिस करें। अगर सारे ही हम ही कर लेंगे तो आपके लिए क्या बचेगा, है ना, तभी आपको पता चलेगा कि आपके समझ में आए या नहीं आए, जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि हम तो कर रहे हैं बोर्ड पे, आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपको कितना समझ में आया है जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपकी समझ में कितना आया है। तो आपके पास जो 4 और 5 पार्ट में भी बचे हुए हैं वो आप होमवर्क में कर लेना। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।